क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र, शंख, गदा और कमल होते हैं, क्या वो सिर्फ युद्ध के हथियार थे? अगर ये सिर्फ हथियार थे, तो भगवान को हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये हथियार सच में हैं, तो आज भी ये हमारे जीवन को कैसे चला रहे हैं? तो आज हम विष्णु के हर अस्त्र शस्त्र को शब्द शब्द समझेंगे। शायद इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए कि विष्णु के हथियार बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। पहला है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन का अर्थ सु प्लस दर्शन प्लस चक्र, सुदर्शन। सु यानी कि अच्छा, दर्शन यानी कि देखना, चक्र यानी कि घूमना, मतलब सही दृष्टि का घूमता हुआ चक्र। एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था, सेना बड़ी थी, धन बहुत था और लोग भी उससे डरते थे। लेकिन उस राजा की एक बड़ी समस्या थी। उसे लगता था कि वह हमेशा सही है। अगर कोई उसे सलाह देता तो वह कहता, मुझे मत सिखाओ, मैं राजा हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। एक दिन राज्य में एक वृद्ध ऋषि आए। लोगों ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत ज्ञानी ऋषि हैं, इनसे ज्ञान लीजिए। ऋषि राजा को महल के बाहर ले गए। वहां दो आदमी झगड़ रहे थे। पहला आदमी चिल्ला रहा था, इसने मेरी जमीन छीन ली। दूसरा कह रहा था, नहीं, यह झूठ बोल रहा है। राजा ने तुरंत फैसला सुना दिया, पहला आदमी को जेल में डाल दो। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, आपने इतनी जल्दी फैसला क्यों किया? राजा बोला, क्योंकि मुझे लगा कि वह सही है। ऋषि बोले, यही समस्या है, आपने देखा नहीं, बस मान लिया। ऋषि ने कहा, अगर आप सच में सुदर्शन चक्र चाहते हैं तो पहले सीखिए देखना। राजा ने पूछा, देखना? मैं तो रोज देखता हूँ। ऋषि बोले, नहीं, आप सिर्फ आंखों से देखते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र बुद्धि से देखने की कला है। समय बीता, राजा ने ऋषि की बात मान ली। अब वह हर निर्णय लेने से पहले रुकता था, सोचता था, दूसरे की स्थिति समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, लोगों का व्यवहार अक्सर उनके दर्द से आता है। जो गुस्सा करता है वह अंदर से दुखी होता है, जो झूठ बोलता है वह डरता है, जो घमंड करता है वह असुरक्षित होता है। एक दिन राजा ने ऋषि से कहा, अब मुझे समझ आ गया। ऋषि ने पूछा, क्या समझे? राजा बोला, सुदर्शन चक्र कोई हथियार नहीं, यह यही समझ है जो हर भ्रम को काट देती है। ऋषि मुस्कुरा दिए। तो आज के जीवन में सुदर्शन चक्र कैसे यूज हो रहा है? आज भी सुदर्शन चक्र काम कर रहा है। कैसे? किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसने मेरी बेइज्जती की। लेकिन अगर आप रुककर सोचें, शायद वह व्यक्ति तनाव में है, शायद उसका दिन खराब है। यह जो दृष्टि बदलती है, यही सुदर्शन चक्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो सुदर्शन चक्र को चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ घूम रहा है। पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं, आकाश गंगा घूमती है, परमाणु भी घूमते हैं। फिजिक्स में इसे कहते हैं स्पिन एनर्जी। घूमती हुई ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, जैसे चक्रवात, टरबाइन, जीरोस्कोप। इसलिए सुदर्शन चक्र कॉस्मिक स्पिनिंग इंटेलिजेंस का प्रतीक है। सबसे गहरी बात, जब मन भ्रम में होता है तो आदमी गलत निर्णय लेता है, लेकिन जब विवेक जागता है तो वह भ्रम को काट देता है। यही कारण है कि विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। मतलब सृष्टि को संतुलित रखने के लिए सही दृष्टि चाहिए। तो अब आप भी जब सुदर्शन चक्र देखें तो याद रखिए, यह किसी दुश्मन को काटने वाला हथियार नहीं, यह अज्ञान को काटने वाली दृष्टि है। और जिस दिन यह चक्र आपके मन में घूमने लगे, उस दिन जीवन के सारे भ्रम अपने आप कटने लगते हैं। दूसरा है शंख, यानी कि पांचजन्य। शंख का मतलब होता है ध्वनि पैदा करने वाला। एक कहानी से समझते हैं। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने सबसे पहले शंख बजाया। क्यों? क्या भगवान कृष्ण को युद्ध का अनाउंसमेंट करना था? नहीं। शंख का अर्थ है जागरण, मतलब शंख की ध्वनि ओम की ध्वनि का प्रतीक है। ओम को कहते हैं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। जब शंख बजता है तो यह चेतना को जगाता है। वैज्ञानिक अर्थ है साउंड इज इक्वल टू वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन सीधे ब्रेन वेव्स को प्रभावित करते हैं। ओम चैंटिंग से स्ट्रेस कम होता है, अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं और नर्वस सिस्टम शांत होता है। इसीलिए मंदिरों में घंटी, शंख, मंत्र सब ध्वनि आधारित हैं। एक कहानी से समझते हैं एक लाइन जिसने जीवन बदल दिया। एक शहर में जिज्ञासु नाम का एक लड़का रहता था। जिज्ञासु पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें खराब हो गई। देर रात तक मोबाइल चलाना, समय बर्बाद करना, हर काम को कल पर टाल देना। उसके माता पिता बार बार समझाते थे, लेकिन जिज्ञासु कहता था, अभी तो जिंदगी बड़ी है, बाद में देखेंगे। एक दिन जिज्ञासु अपने स्कूल के पुराने शिक्षक से मिला। शिक्षक ने पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? जिज्ञासु ने हंसते हुए कहा, बस टाइम पास कर रहा हूं। शिक्षक कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, बेटा जो लोग समय पास करते हैं, एक दिन समय उन्हें पास कर देता है। वह एक पल यह सुनकर जिज्ञासु चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिंदगी को हल्के में ले रहा है। उस रात वह सोया नहीं, उसके मन में वही लाइन घूमती रही। अगले दिन उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। मोबाइल कम, पढ़ाई ज्यादा, समय की कदर। कुछ साल बाद वही जिज्ञासु एक सफल इंजीनियर बन गया। इस कहानी का रहस्य यह है कि जिज्ञासु को रोज समझाया जाता था, लेकिन उस दिन एक लाइन ने उसकी आंखें खोल दी। यही है शंख की ध्वनि। शंख का अर्थ है जब शंख बजता है तो वह सिर्फ आवाज नहीं होती, वह जागने का संकेत होता है। महाभारत में भी जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले कृष्ण ने अपना शंख बजाया, मतलब अब जागो, अब सत्य का समय आ गया है। तो आज के जीवन में शंख कैसे अनुभव करें? आज शंख की आवाज कैसे आती है? किसी गुरु की एक बात, किसी एक किताब की एक लाइन, किसी अनुभव की चोट, और अचानक आपकी सोच बदल जाती है। सरल शब्दों में समझें तो शंख का अर्थ है जागरण की आवाज। जब कोई बात आपकी आंखें खोल दे तो समझिए आपके जीवन में शंख बज चुका है। अब आता है गदा, कौमुदगी। इसका अर्थ है गदा यानी कि भारी शक्ति, गदा यानी कि आंतरिक शक्ति। जब जीवन में कठिनाई आती है, यानी कि आर्थिक समस्या, रिश्तों का दर्द, मानसिक तनाव, तब जो व्यक्ति टूटता नहीं उसके पास गदा शक्ति है। वैज्ञानिक अर्थ है, फिजिक्स कहती है फोर्स इज इक्वल टू मास यानी कि द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन यानी कि गति, मतलब भारी वस्तु का इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। गदा यही सिखाती है, स्थिरता, मजबूती, सहन करने की शक्ति। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक ऋषि के पास एक युवा शिष्य आया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है वह इतनी खास क्यों है? भगवान के पास चक्र भी है, शंख भी है, फिर गदा क्यों? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इसका रहस्य समझना है तो मेरे साथ जंगल चलो। दोनों जंगल में पहुंचे। रास्ते में उन्हें दो दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य एक बड़ा पेड़ था। आंधी आई और पेड़ की मोटी शाखा टूटकर गिर गई। शिष्य बोला, इतना बड़ा पेड़ भी टूट गया? दूसरा दृश्य, थोड़ी दूर एक छोटा सा बांस का पौधा था। तेज हवा आई, लेकिन वह टूटने की बजाय झुक गया और फिर सीधा हो गया। शिष्य हैरान हो गया। ऋषि ने पूछा, बताओ कौन ज्यादा मजबूत है? शिष्य बोला, पेड़ तो बड़ा था लेकिन वह टूट गया। बांस छोटा था लेकिन वह बच गया। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही कौमुदगी यानी कि यही गदा का रहस्य है। गदा शब्द का अर्थ होता है मन को स्थिर करने वाली शक्ति, यानी कि गदा का आकार भारी और मजबूत होता है। यह बताता है कि मन भी ऐसा होना चाहिए जो कठिन समय में टूटे नहीं। तो आज के जीवन में उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी की नौकरी चली जाती है। दो लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। पहला घबरा जाता है और हार मान जाता है। दूसरा कहता है, मैं फिर से शुरू करूंगा। दूसरे व्यक्ति के अंदर कौमुदगी यानी कि गदा की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, सबसे गहरा रहस्य है। पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है कि गदा यानी कि बुद्धि ही शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धि ही वह शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों को संभालती है। जिसका मन मजबूत और स्थिर है, जीवन की कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं सकती। अब आता है कमल। जैसे मैंने पहले भी इसे बता चुका हूं, तो एक कहानी ले लेते हैं। कमल शब्द का अर्थ एक कहानी के माध्यम से।
एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, दुनिया इतनी गंदी है, फिर भी संत शांत क्यों रहते हैं? गुरु ने उसे तालाब में ले जाकर कमल दिखाया। देखो, यह कीचड़ में पैदा हुआ लेकिन फिर भी पवित्र है। तो कमल सिखाता है दुनिया में रहो लेकिन उससे चिपको मत। आज के उदाहरण से समझते हैं। आज सोशल मीडिया में तुलना, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, दिखावा बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर शांत रहता है वह कमल की तरह है। वैज्ञानिक अर्थ है, कमल की पत्ती पर पानी नहीं टिकता। इसे फिनोमेनन कहते हैं, यानी कि लोटस इफेक्ट। उसकी सरफेस नैनो स्ट्रक्चर वाली होती है, मतलब कमल नेचुरली ही सेल्फ क्लीनिंग है। अब आता है धनुष यानी कि सारंग। शब्द का अर्थ समझिए। धनुष यानी कि ध्यान, तीर यानी कि लक्ष्य। जब मन खींचता है तभी लक्ष्य भेदा जाता है। वैज्ञानिक अर्थ से समझते हैं। धनुष में एनर्जी स्टोर होती है, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब तीर छोड़ा जाता है तो वह बन जाती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब सही समय पर एनर्जी रिलीज, यानी कि सही दिशा में केंद्रित ऊर्जा इक्वल टू परिणाम। एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्यों को तीर अंदाज सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे अच्छा तीरंदाज कौन है। गुरु ने एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया बांध दी। फिर उन्होंने पहले शिष्य को बुलाया। पहला शिष्य, गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी शाखा दिखाई दे रही हैं, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और चिड़िया भी। गुरु बोले, ठीक है, तीर मत चलाओ, तुम अभी तैयार नहीं हो। दूसरा शिष्य, दूसरे शिष्य को बुलाया गया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह बोला, मुझे पेड़ और चिड़िया दोनों दिखाई दे रही हैं। गुरु बोले, तुम भी अभी तैयार नहीं हो। तीसरा शिष्य, अब तीसरा शिष्य आया। गुरु ने वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा उस चिड़िया की आंख पर लगा। इस कहानी का रहस्य है। गुरु ने बाकी शिष्यों से कहा, देखो, धनुष चलाने के लिए सबसे जरूरी ताकत नहीं, सबसे जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब मन का एक ही जगह या एक ही काम पर टिक जाना। मतलब जब मन इधर उधर भटकता है तो लक्ष्य मिलता नहीं, लेकिन जब मन सिर्फ एक चीज पर टिक जाता है तो तीर सीधा लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए कहा गया है, धनुष यानी कि ध्यान, तीर यानी कि लक्ष्य। धनुष जितना खिंचेगा तीर उतना ही दूर जाएगा। इसी तरह मन जितना केंद्रित होगा लक्ष्य उतना ही जल्दी मिलेगा। आज के जीवन में उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन पढ़ते समय मोबाइल लेकर आया, सोशल मीडिया चला रहा है, बीच बीच में ध्यान भटक रहा है, तो उसका मन ढीला धनुष जैसा है, तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वही छात्र पूरा ध्यान लगाकर पढ़े तो उसका मन खींचे हुए धनुष जैसा है और सफलता उसका तीर बन जाती है। तो धनुष हमें यह सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य पाने के लिए मन को खींचकर एक दिशा में लगाना पड़ता है। जैसे तीर अंदाज धनुष को खींचता है तभी तीर लक्ष्य भेदता है। अब जब भी भगवान विष्णु का धनुष देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि जिस दिन आपका मन धनुष की तरह एक दिशा में खिंच जाएगा, उस दिन जीवन का हर लक्ष्य आपके तीर से भेद जाएगा। तो विष्णु के चार हाथ दर्शाते हैं शंख यानी कि ध्वनि, चक्र यानी कि समय, गदा यानी कि शक्ति, कमल यानी कि शुद्धता, मतलब ध्वनि प्लस समय प्लस शक्ति प्लस शुद्ध चेतना यानी कि जीवन का संतुलन। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो विष्णु के अस्त्र शस्त्र असल में एनर्जी, वाइब्रेशन, स्पिन, कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी हैं। और ये हथियार बाहर के नहीं, अंदर के हैं। तो अब जब भी आप विष्णु की मूर्ति देखेंगे तो आपको हथियार नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगा सही दृष्टि का चक्र, जागरण का शंख, आंतरिक शक्ति की गदा और पवित्रता का कमल। और शायद तब आपको समझ आएगा विष्णु कहीं बाहर नहीं, यह चेतना आपके अंदर ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके। और अगर आपके मन में कोई विचार हो तो आप हमें कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।